नमस्कार बच्चों। अब हम ख्याति के जो चैप्टर नंबर 3 है ख्याति का मूल्यांकन, उसके आगे के मेथड के सवाल करेंगे। बट इससे पहले आप लोग ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है नई मेथड का, आप देख सकते हैं, आपके पास में किताब होगी, आप किताब में देख सकते हैं। निम्नलिखित माहिती पर से भारित औसत लाभ की रकम ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर भारित औसत लाभ जो है ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्ष कितने दिए हैं, वर्ष 1 2 3 4 और उसके दिए हैं लाभ। ठीक है, इस प्रकार हमें वर्ष और लाभ दिए हैं। इस पर से अब हम भारित औसत लाभ की गणना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भारित औसत लाभ, वर्ष और लाभ जो आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी जो मेथड है भारित औसत लाभ, उस हिसाब से अब हमें इसमें 2 कॉलम और बढ़ाने होंगे टेबल में। फर्स्ट दिया है भार का, फिर गुणनफल का, यानी कि उसे कहते हैं भारित लाभ। भार, हमें भार कैसे देना है? जो वर्ष है सबसे पिछला वर्ष यानी 2014, उसको देना है आपको 1। फिर उसके बाद में आता है 2015, यानी उसको देना है 2, फिर 16 3, फिर 17 4। इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 ऐसे वर्ष बढ़ाते जाना है, जो है पिछले वर्ष से आगे के वर्ष, उसके आगे के वर्ष, इस प्रकार से। और देखिए बच्चों, भारित औसत लाभ में आप देख सकते हैं कि जो लाभ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मेथड की ये खासियत है। पहले 60,000 था, फिर बढ़ के 70,000 हो गया लाभ, फिर हो गया 90,000, फिर हो गया 1,10,000। तो ये भारित औसत लाभ की विशेषता है। तो उसी हिसाब से हमें, जब प्रथम वर्ष शुरू हुआ था तो 1 भार, द्वितीय वर्ष में 2 भार, तृतीय वर्ष में 3 भार और चौथे वर्ष में 4 भाग, ऐसे दे देना है। और इस हिसाब से हमें कर देना है इसका टोटल, यानी कितना होगा टोटल 1 + 2 + 3 + 4 10। तो गुणनफल, अब हमें निकालना है गुणनफल। बहुत ही सरल है, आसान है, देखेंगे तुरंत आ जाएगा आपको। गुणनफल में हमें क्या करना है, लाभ जो दिया गया है और उसका गुणा करना है हमें भार से। भार कितना है इसमें 1, तो 60,000 × 1 कितना होगा 60,000। आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 70,000 × 2 कितना होगा 1,40,000। 90,000 × 3 कितना होगा 2,70,000। 1,10,000 × 4 कितना होगा 4,40,000। तो इस प्रकार ये जो गुणनफल आया है ये 4 वर्षों का, उसका कर लेना है टोटल। आप टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा इसका 9,10,000। इस प्रकार हमने गुणनफल की गणना कर ली। अब हमें क्या निकालना है, भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ का सूत्र है भारित औसत लाभ बरोबर कुल भारित लाभ भागे कुल भार। तो कुल भारित लाभ हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया, कितना निकला 9,10,000 रख देना है, भागे कुल भार। कुल भार यानी कि हमने जो भार का जो टोटल किया है, कुल किया है, यानी कितना है 10 तो हमें यहाँ लिख देना है 10। बस 9,10,000 में 10 को जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 91,000 रुपया। नहीं, भारित औसत लाभ कितना निकला रुपया 91,000। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भारित औसत लाभ से हमने जो है सवाल की गणना की। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी हम पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित माहिती पर से बाबूलाल और कांदीलाल की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर हमें क्या करना है, इसमें ख्याति निश्चित करना है। वर्ष दिया गया है, लाभ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी गणना करेंगे। भारित औसत लाभ की प्रतिशत से ख्याति की गणना। वर्ष जो आपके सवाल में दिया गया था,
लाभ जो आपको सवाल में दिया गया था। तो इस प्रकार हमें बना लेना है इसका टेबल। वर्ष 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और उसी के सामने उसका लाभ। 12-13 में 40,000, 13-14 में 60,000, 14-15 में 75,000, 15-16 में 90,000 और 16-17 में 1,20,000। ठीक है, तो हमारी जो पद्धति है वो भारित औसत लाभ। तो उस हिसाब से हमें 2 कॉलम और इसमें बढ़ाने होंगे, 2 टेबल में पूरे भार और गुणनफल के भार देने होंगे हमें। जैसे हमने पिछले सवाल में भार दिया था, जो वर्ष सबसे प्रथम वर्ष है, पिछला वर्ष है 12-13, उसको देंगे भार नंबर 1। फिर आगे का वर्ष 13-14 भार नंबर 2, फिर 14-15 फिर देंगे उसको भार नंबर 3, फिर 15-16 उसको देंगे भार नंबर 4, फिर उसके आगे का वर्ष 16-17 उसको देंगे भार नंबर 5। और देखिए इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो लाभ है वो प्रथम वर्ष से वृद्धि दर वृद्धि हो रही है, यानी लाभ में वृद्धि हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं पहले लाभ था 40,000, फिर 60,000 हुआ, फिर 75,000 हुआ, फिर 90,000 हुआ, फिर 1,20,000 हुआ। अब हमें निकालना है गुणनफल यानी कि भारित लाभ। बिल्कुल सरल है, आसानी से निकाल सकते हैं। हमने प्रथम पद्धति, इससे पहले की जो पद्धति है उसमें देखा, लाभ गुणे भार यानी कि 40,000 गुणे 1 कितना आएगा 40,000। 60,000 गुणे 2 कितना आएगा 1,20,000। 75,000 गुणे 3 कितना आएगा 2,25,000। 90,000 गुणे 4 कितना आएगा 3,60,000। 1,20,000 गुणे 5 कितना आ जाएगा 6 लाख। तो इस प्रकार हमें जितने ये भार दिए हैं उनका कर लेंगे टोटल। ठीक है, तो आएगा 15। ये गुणनफल जो हमने ज्ञात किया, ठीक है, ये जो वर्षों का, उन सारे वर्षों का गुणनफल का हमें क्या कर लेना है कुल टोटल। तो टोटल कितना निकलेगा 13,45,000। आप अपने कैलकुलेटर कैलसी से टोटल कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। तो इस प्रकार भारित औसत लाभ का सूत्र लगाएंगे। भारित औसत लाभ बरोबर कुल भारित लाभ भागे कुल भार। कुल भारित लाभ हमने ज्ञात कर लिया है, तो कुल भारित लाभ यानी कि ये टोटल भारित लाभ का 13,45,000 रख दिया, भागे कुल भार यानी कि इसका टोटल कितना आ रहा है भार का 15। अब 13,45,000 में, ठीक है, 15 से भाग दे देंगे तो आपको मिलेगा ₹89,666.67, जो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 89,667। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है इससे ख्याति। तो ख्याति बरोबर भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। तो क्या होगा, भारित औसत लाभ हम लोगों ने ज्ञात किया 89,666.67 गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या, जो हमने हमारे सवाल में दी हुई है। हम देख सकते हैं सवाल में हम लोगों ने पढ़ा था। भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करना। कितने वर्ष दी हुई है 3 वर्ष। तो बस हमें यहाँ खरीदी के वर्षों की संख्या में कितना रखना है 3 और फिर कर देना है गुणा। तो हमें मिल जाएगा ख्याति 2,69,000। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर भारित औसत लाभ की पद्धति से हम लोगों ने सवाल सीख लिया।